Guys, thank you. मैंने हिंदी किताब ले ली और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ले ली. It's called Jadunama. It's a book on Javed Saab's life, but it's more of a collage of instances from his life. मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे आज गुलजार साहब और जावेद साहब को इकट्ठे एक छत के नीचे उनकी बातें सुनने का मौका मिला. थैंक यू. नहीं बस बहुत खुशी है. What a wonderful evening to see Gulzar साहब and Dad together. बस वो कमाल की इवनिंग थी ये. दोनों को एक साथ मैंने पहली बार गुफ्तगू करते हुए देखा है और it's just so electric. It's just marvelous, magical. सर मैं सीनियर के बगैर करता ही नहीं कुछ. सर जादूनामा जावेद सर गुलजार साहब का ह्यूमर से समथिंग कुछ कहना चाहिए. हाँ जो बेस्ट जो डिस्क्राइब किया है वो एक साहब थे. मैं उनको जानता नहीं लेकिन उन्होंने कहा इट वाज लाइक अ विंबलडन फाइनल. इट वाज वेरी वेल. After hearing the whole interaction and everything, I think eagerly waiting to read the whole thing now. भैया इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग इवनिंग. क्या है समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तजुर्बा है इन लोगों को. तो जब इनकी बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिला. ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी कुछ पहले से ज़्यादा जो है सुलझी हुई हो जाएगी. कुछ नहीं कहूँगी मैं उन सब बारों में नहीं बात करती. मैम अभी पठान मूवी मैम आ रही है सभी भाई सिंह तो मैम उसके बारे में जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कोई कंट्रोवर्सी के बारे में मैं कुछ नहीं कहती. मेरे को एक्टिंग से मतलब है. मुझे अभी एक्टिंग का बहुत काम है. उसके बारे में पूछना तो पूछो. मैडम जादूनामा कुछ पेश करना चाहेंगे. सॉरी मैं थोड़ा लेट आया. कैसी हैं आप? जादूनामा सॉरी देखिए ये बहुत रेयर है जब ये दोनों इकट्ठे होके इस तरह खुले दिल से बात करें. ये हम बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे आज मैं शबाना को कह रही थी थैंक यू तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्योंकि आज इतना मज़ा आया और इतना कुछ जानने और सीखने को मिला. मैं गुलजार साहब के साथ काम कर चुकी हूँ मेरे सीरियल्स के सॉन्ग के. जावेद साहब को मैं जानती हूँ तो इट वॉज़ अ वेरी मेमोरेबल. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सब एक साथ. कैसी हैं आप? हाँ बिल्कुल. कैसी हैं आप? मैं बहुत ही मतलब हम सब इस शाम को अभी महसूस किया हमने तो बहुत एक्साइटमेंट है. बहुत ही अच्छा लग रहा है जावेद साहब गुलजार साहब को एक साथ देख के. जादूनामा बहुत ही ह्यूमर देखने को मिला. गुलजार साहब का आप क्या कुछ विश करना चाहेंगे आपके अंदाज में. क्या कुछ कहना चाहेंगे? विश मतलब हमारे जनरेशन के लिए ये जो एक किताब जादूनामा जावेद अंकल की जो किताब है एक बाइबल की तरह है क्योंकि उन्होंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस किए लाइफ में. इतने सारे फिल्मों को महसूस किया है, देखा है, लिखा है. तो आई फील दैट ऑल ऑफ अस बहुत सीखने को मिलेगा बुक से. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और जस्ट इट वाज अ वंडरफुल इवनिंग. थैंक यू. बहुत आपका आप इधर से यहीं से. बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका. एंड जादूनामा हमने बहुत ही अच्छा ह्यूमर देखा मिस्टर जावेद आपके साथ. गुलजार साहब आपका क्या विश करना चाहेंगी आप आपके अंदाज में इस पूरे होल बुक जादूनामा? मुझे ऐसा लगता है कि जादूनामा का ये जो लॉन्च हुआ है
मुंबई में जावेद साहब के ऊपर ये जो किताब लिखी गई है अरविंद मंडलोई ने और उसको ट्रांसलेट किया है रक्षंदा जलील ने, उसका इससे बेहतर लॉन्च हो ही नहीं सकता था। हमें उम्मीद थी कि गुलजार साहब और जावेद साहब जब एक साथ एक मंच पे आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन इस तरह के स्पार्क्स फ्लाई करेंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। और जैसे कि अभिजात जोशी ने कहा कि ये जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें वाकई ऐसा लगा जैसे कि विंबलडन के फाइनल्स हम देख रहे हैं, क्योंकि एक ने फेंका तो उसने पकड़ा एंड इट वाज जस्ट सच एन इनरिचिंग इवनिंग। आज इतने सारे लोगों ने बहुत बधाई दी है और बहुत मुबारकबाद दी, तो मुझे बहुत खुशी है। जाहिर है मैडम जिस तरह का ह्यूमर हमें देखने को मिला जावेद साहब का, गुलजार साहब का, आपका, प्लीज़ पॉजिटिव मोड में लीजिए। इस एज में लेके आकर लोग थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते हैं, बट आप बताइए कि कैसे I don't want अच्छा anything. ह्यूमर हमें। Please, everybody ask me anything but the event. ओके मैम। सूरज शाम थी, गुलजार साहब, जावेद साहब, ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों साथ साथ आए। बहुत अच्छा मौका था जावेद साहब की किताब की लॉन्च का। आपने भी उस शाम की खूबसूरती को बढ़ा दिया, एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमको पता चला कि जादूनामा जो किताब अरविंद मंडलोई ने बनाई है जिसको रक्षंदा जलील ने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया, तो जब मैंने किताब देखी थी तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छी किताब है। लेकिन जब इसका लॉन्च होने जा रहा था तो जब गुलजार साहब ने अग्री किया, जो कि आम तौर पे इतनी आसानी से मानते नहीं हैं, तो जाहिर है कि एक उम्मीद जागी थी कि ये शायद ख़ास शाम होगी। लेकिन इतनी ख़ास शाम होगी मुझे नहीं लगता कि जावेद साहब और गुलजार साहब को भी पता था, क्योंकि अभिजात जोशी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि ऐसा लग रहा था कि विंबलडन फाइनल्स में है, इसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है बॉल। इट वाज जस्ट वंडरफुल। और मुझे लगता है कि किसी किताब का इस तरह लॉन्च होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाँ, ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी में हमको इस बात को जानना चाहिए कि लोगों में अभी भी किताब पढ़ने की क्षमता है और ख्वाहिश है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के और फंक्शंस हो सके तो शायद वो बढ़ सके, और इससे मेरी उम्मीद जागती है, क्योंकि आज के माहौल में ऐसा लगता है कि सब अपने प्राइवेट स्क्रीन्स पे कॉन्स्टेंटली रहते हैं और किताबें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दी। तो अगर ऐसी शाम होती जिसके सब लोग बोल रहे हैं तो उम्मीद तो जागेगी। थैंक यू। Ma'am, the budget is going to come soon. Anything that you would like to see? Because Gulzar Saab appreciated Javed Saab for raising the issue of copyright. So what would you like to say? What should be done for the entertainment industry in the coming budget? See, I would talk about copyright because what has been happened, the law that has been passed has really changed the lives of many writers and lyricists to an extent that you cannot even imagine. But there are still some things that they still want, and I hope that the government will take notice about it. And then, because what they've done to improve the lot of writers can become even more important, and I hope that will come in the budget. Thank you. मैं क्योंकि एक ऐसे ख़ानदान से आई हूँ जहाँ मेरे अब्बा कैफ़ी आज़मी राइटर हैं, जहाँ मेरे शौहर जावेद अख्तर, जहाँ मेरे फादर इन लॉ जानिसार अख्तर, सब के सब हम सराउंडेड बाय राइटर्स। तो जाहिर है जो लफ्ज़ है उसके बहुत ज़्यादा मायने मेरे पास रहते हैं। और मुझे आजकल इस बात का बहुत दुख होता है कि जिस तरह से भाषा बिल्कुल बदल चुकी है और जिस तरह से ज़बान बदल चुकी है, उसके साथ साथ स्पेलिंग्स भी बदल चुकी है। बिकॉज ऐसा लगता है कि किसी पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप पूरा लफ्ज़ सुने, उसको भी आप ब्रेकअप करके और उसका शॉर्ट फॉर्म करते हैं। मतलब जैसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरा नेव्यू कह रहा था के, मैंने कहा के का मतलब 14 साल का है, ये तो ओके। तो मैंने कहा तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम ओके लिख सकते हो, तो कहता इट्स नॉट कूल। ये जो आइडिया है कि इट्स नॉट कूल, ये सिर्फ एक सेक्शन को है। लेकिन फिर आप मुझे ये बताइए कि जब रेख्ता का इस तरह फेस्टिवल होता है तो 3 लाख लोग उसमें कैसे इकट्ठे होते हैं, और सब के सब ज़्यादातर 60% जो हैं वो नौजवान लोग हैं। तो कहीं ये डिस्क
कनेक्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समाज जो अल्फाज से और जो किताब से पराए हट जाता है वो एक कमज़ोर समाज होता है. तो आई डू होप दैट पीपल स्टार्ट रीडिंग ऑल ओवर अगेन. थैंक यू. जादूनामा से बहुत ही अच्छा काम किया है. आज शाम को जो किसी ने बड़े किसी इंटरव्यूअर ने किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आज की शाम का क्या बयान किया जाए, तो कहने जैसे विंबलडन चल रहा है ना, दो महारथी जो है वो आपके सामने बैठे हुए हैं और जादूनामा को लॉन्च करने के लिए गुलजार साहब का यहाँ पर पधारना और उन दोनों का कॉन्वर्सेशन जो था वो ऐसा लगता है कि आज आपने कोई एक किताब पढ़ी है असल में ना, कोई एक संग्रह पढ़ा है. उनकी आपस की बातचीत, ज़िंदगी की बातचीत, पोइट्री के बारे में बातचीत और जो उनके सफ़र की बातचीत, उनकी दोस्ती की बातचीत. ये जो शाम जो है आज बहुत ज़बरदस्त रही है. हम जावेद साहब से जुड़े रहे हैं समझे ना, और जावेद साहब हमारी ज़िंदगी के बड़े अहम हिस्सा हैं. तो जादूनामा जो ये किताब है ये वाकई में एक तरह का कोलाज है. उनकी ज़िंदगी, उनके दोस्तों के कमेंट्स, उनकी ज़िंदगी की कुछ परछाइयाँ. और आज की शाम जो है वो बहुत अच्छी रही, बहुत ज़बरदस्त रही. मैं अरविंद मडलोई जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. बहुत ही सहज और बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान हैं जिन्होंने किताब लिखी है ये. सो आज शाम के लिए सबको मुबारकबाद. और ये किताब बहुत मशहूर होगी, इसका तो खैर कोई अंदाज़ा नहीं. बहुत पूरी किताब जो है ऐसा लगता है कि कोई ग्रंथ हाथ में पकड़ा है. एक आदमी की ज़िंदगी की पूरी जो कहते हैं ना समावेश है, वो ज़िंदगी का समावेश है. वो चित्रों के थ्रू, वो लोगों की बातों के थ्रू और वो जावेद साहब की जीवनी के थ्रू. सर छतरी वाली का सर ट्रेलर आया, बहुत ही अच्छा मैसेज है. ट्रेलर से ही पता चल रहा है उसका बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है वार्म वेलकम मिलने वाला है. कुछ कहना चाहेंगे ये जो मैसेज मिला है? बहुत एक सोशल मैसेज के ऊपर पिक्चर है जो बड़े ह्यूमरस तरीके से बोली गई है. और मेरे को लगता है कि RSVP रोनी स्कूल ने और ये जो एक्ट्रेस हैं रकुलप्रीत सिंह, इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत सुलझा हुआ काम किया है. मैं उस पिक्चर का हिस्सा हूँ और मुझे लगता है कि ये समाज के संदेश को देना जो कि हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, हमारे आज की पीढ़ी को जानना चाहिए. और जो सेक्स एजुकेशन है वो एक हिस्सा बनना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो समझ सकें और शायद नादानी में कुछ गलती ना करें, मतलब है ना. तो और जो फिल्म का जो पूरा ढांचा है, जो रखरखाव है, वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत परिवेश जो है उसका बहुत ही एक छोटे शहर की एक कहानी और लड़की की एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी कहानी है असल में, कि वो कैसे एक ऐसे काम को बीड़ा बना लेती है और ऐसे काम को उठा लेती है, शायद समाज उसके लिए रेडी नहीं है कि वो ये काम करे. तो बहुत अच्छी फिल्म है और अच्छे कलाकार हैं फिल्म के अंदर. और रकुलप्रीत के आसपास पिक्चर है. सुमित व्यास ने बड़ा अच्छा काम किया है, डॉली अहलूवालिया ने बड़ा अच्छा काम किया. डायरेक्टर जो है तेजस जो है वो बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं. तो आप सब एंजॉय करेंगे इस फिल्म को, देखिएगा बहुत जल्द अब ZEE5 पे आने वाली. आज एक काफ़ी यादगार पल हुआ, एक काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन हुआ, बुक का लॉन्च हुआ. व्हाट डू वांट टू से? And I just want to say कि कुछ ज़िंदगी में ऐसे दिन होते हैं जो आपके मेमोरी में हमेशा रह जाते हैं. और मेरे लिए गुलजार साहब, जावेद साहब इतने ख़ास हैं कि मैं बता नहीं सकती. उन दोनों को एक साथ देखना अपने आप में जादू है. और जावेद साहब के पास इतनी सारी बातें हैं कहने को, सब इस किताब में एक साथ हैं. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. इतने लोगों को आप प्यार करें, लुकअप करें. ये लेजेंड्स हैं और इनको सुनना और एक साथ सुनना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शाम थी. और मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं बहुत खुशकिस्मत हैं. उन लोगों की बातें सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं, उन लोगों के एक साथ देखने के लिए लोग तरस जाते हैं. उनकी लिखी हुई किताब आज आपके हाथ में, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? मुझे लगता है ये जावेद साहब जो भी बोलते हैं वो मोतियों की तरह होते हैं. उन्हें आप सुनते हैं, निहारते हैं, एंजॉय करते हैं. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बुक वेरी मच. आपको आज किस अंदाज में देखने वाले? काफ़ी सारे अलग अंदाज होंगे. देखते रहिए, उन्हें नज़रअंदाज मत करिएगा.